Hello everyone, my name is Manjit Singh and I'm English trainer. Guys, I'm going to teach you use of get in English. Get के इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा मीनिंग होते हैं, सबको एक्सप्लेन करना असंभव है, बट आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. लेट स्टार्ट. यहाँ पे ऊपर लिखा है यूज ऑफ गेट इन इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर गेट के यूजेज कितने मीनिंग होते हैं, कितने यूज होते हैं गेट के. पहला मीनिंग है गेट का समझना, अंडरस्टैंड. जैसे मुझे गलत मत समझो, तो डोंट गेट मी रॉन्ग. आगे है उसने क्या कहा मैं समझ नहीं सका, आई डिड नॉट गेट वॉट ही सेड. आगे है मैं अंग्रेज फिल्म देखता हूँ और समझता हूँ, आई सी इंग्लिश मूवी एंड आई गेट इट. गेट का मतलब होता है समझना, आई गेट इट. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. हमें समझ की जगह यहाँ पे क्या लिखा, गेट. गेट का एक मतलब क्या होता है समझना. तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो. आगे क्या तुम मुझे समझ रहे हो, आर यू गेटिंग मी. दूसरा रूल है गेट का ओना. दूसरा मतलब है ओना या बनना. इंग्लिश के अंदर गेट का बिकम, ओना या बनना. इसके बाद गेट के बाद एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा हमको. एडजेक्टिव का यूज होगा जब गेट के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, तब उसका मतलब होता है ओना या फिर बनना. जैसे वह बूढ़ी नहीं होना चाहती या बनना चाहती, तो वह एक इंग्लिश सी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, डज नॉट वांट टू गेट ओल्ड. वो बूढ़ी नहीं होना चाहती. गेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ओना. आगे है वह अच्छा हो रहा है, तो वह एक इंग्लिश ही कंटिन्यूस टेंस है, इज. ओना की इंग्लिश क्या होती है, गेट, आई एन जी, गेटिंग. ही इज गेटिंग बेटर, वो अच्छा हो रहा है. गुस्सा मत हो इम्परेटिव सेंटेंस है, डोंट गेट एंग्री. गेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ओना. डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो. आगे है प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, गेट रेडी फॉर प्रेयर. हम बोलते हैं कई बार प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए असेंबली के अंदर, तो ओना उसका मतलब क्या होता है, गेट. गेट रेडी फॉर प्रेयर. नेक्स्ट है तीसरा यूज है गेट का खरीदना. गेट का तीसरा मतलब होता है खरीदना, बाई, परचेज, खरीदना या लेना. जैसे हमने नया मोबाइल खरीदा है या लिया है. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमने की इंग्लिश वी और एओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. खरीदना के यहाँ पे हमने इंग्लिश क्या ली है, गेट. गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोट. वी हैव गोट ए न्यू मोबाइल, हमने एक नया मोबाइल खरीदा है या लिया है. उसने नई बस ली है, उसने की इंग्लिश ही, और ही के साथ सिंगुलर तो हैज़. ही हैज़ गोट ए न्यू बस, उसने एक नई बस खरीदी है. गेट का यहाँ पे मतलब क्या है, लेना या खरीदना. आगे है यह वास्तव में अच्छी शर्ट है, तुमने इसे कहाँ से खरीदा. इट इज़ ए रियली नाइस शर्ट, वेयर डिड यू गेट इट. तुमने इसे कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू गेट इट. आगे है तुम क्या खरीदना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू गेट. तुम क्या खरीदना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू गेट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हाट डू यू वांट टू गेट. चौथा रूल है हमारा गेट का. गेट का चौथा मतलब होता है इंग्लिश के अंदर मिलना, प्राप्त होना, लेना, रिसीव या हैव. जैसे क्या आपको मेरा ईमेल मिला, तो डिड यू गेट माई ईमेल. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई ए की आवाज़ आई है, तो डिड का यूज होगा, डिड यू गेट माई ईमेल. आगे तुम्हें यह समाचार कब मिला, व्हेन डिड यू गेट दिस न्यूज़. तुमने ये समाचार कब मिला, मिलने के सेंस में किसका यूज किया, गेट का. आगे मुझे तुम्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट टू टीच यू. मुझे तुम्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिला. मैं तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ. लेने के अर्थ में भी किसका यूज करते हैं, गेट का. आई कम हेयर, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया. टू गेट यूर एडवाइस, तुम्हारी सलाह लेने के लिए, ये हूँ नहीं है, आया है. आई केम हेयर टू गेट यूर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह लेने के लिए आया. नेक्स्ट रूल हमारा गेट का पांचवा रूल है
5वें रूल के अंदर गेट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ मोमेंट, एक प्रकार के मोमेंट के अंदर। जैसे एक जगह से दूसरी जगह के लिए गेट का यूज़ करेंगे, एक हालत में दूसरी हालत में जाने के लिए गेट का यूज़ करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी गेट का यूज़ करेंगे, और एक हालत से दूसरी हालत में दूसरी कंडीशन में जाने के लिए भी किसका यूज़ करेंगे हम, गेट का। जैसे एग्जाम्पल है बाहर चले जाओ, अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे, गेट का। गेट आउट हेयर। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। आगे है बस में जाओ, गेट इन द बस। आगे है चलो बस में चढ़ते हैं, लेट्स गेट ऑन द बस। चलो बस से उतरते हैं, लेट्स गेट ऑफ द बस। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना या चढ़ना, और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी वाहन से उतरना। अपनी क्लास में वापस जाओ, गेट बैक टू योर क्लास। तो एक कंडीशन से, एक स्थिति से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, गेट का। ये कंडीशन है अपने दुख से बाहर आओ, ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था है, तो गेट ओवर विद योर ग्रीफ, अपने दुख से बाहर आओ। छठा यूज है इंग्लिश के अंदर गेट का, कोई काम दूसरे से करवाना, पॉजिटिव वर्ब के रूप में, एज ए पॉजिटिव वर्ब। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब। तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई काम दूसरे से करवाना। जैसे मैंने कल अपने बाल कटवाए, तो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इस सेंस में, आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे। मैंने की इंग्लिश आई, और आई की पॉजिटिव वर्ब के रूप में हमने लगाया सेकंड फॉर्म गोट, एक ही आवाज़ आई है, आई गोट। ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया, माई हेयर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, और कब, यस्टरडे। आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बिटन। मैंने तुमसे खाना बनवाया, तो आई गोट यू कुकड फूड, मैंने तुमसे खाना बनवाया। नेक्स्ट रूल हमारा गेट का, जाकर लाना। ये 6th रूल है, टू फेच, कोई चीज़ जाके ले आना। उस सेंस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, गेट का। जैसे एक गिलास पानी लेके आओ, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जाओ और उसे यहाँ लेके आओ, गो एंड गेट हिम हेयर। नेक्स्ट रूल हमारा गेट का, पहुँचना। 7वां रूल है ये, अराइव करना, पहुँचना। मैं घर 10 बजे पहुँचा, तो आई गोट होम एट 10 PM। वह हमेशा 9 बजे ऑफिस पहुँचती है, तो वह लड़की है, सी ऑलवेज गेट्स ऑफिस 9 AM। वो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचती है। तो ये थे गेट की कुछ यूज। और भी मतलब होते हैं गेट के इंग्लिश के अंदर। सभी रूलों को, सभी मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना असंभव होता है। आपको वीडियो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो का, ताकि हर बच्चे को सीखने का मौका मिले इंग्लिश।